नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका आपके इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं और तालिका की अगली कड़ी लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, तालिका का मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया है उसको जाके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन हो पाया था क्योंकि लेंदी में जितना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना। ये भी 2 क्वेश्चन आज करवाऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नीचे दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ए, बी, सी और डी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए क्या दिया हुआ कि 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलर ए बी सी डी 4 डीलर हैं, जिसमें 6 महीने की बात कर रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। प्रारंभ के 6 महीने जनवरी टू जून की बात कर रहा है और 2016 की बात कर रहा है। और जो है आपका 4 डीलर हैं। ठीक है ना। जैसे बोला कि उसमें दिया है कि कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। पहला डीलर ए है, दूसरा डीलर बी है, तीसरा डीलर सी है, चौथा डीलर डी है। और जो डीलर हैं वो अलग अलग महीने में अलग अलग कंप्यूटर बेचे हैं। जैसे मैं डीलर ए की बात करूं तो डीलर ए जनवरी में कितना कंप्यूटर बेचा है, तो आप कहोगे 102 कंप्यूटर बेचा है। ठीक है। मैं बोलूं कि जनवरी में डीलर ए 102 कंप्यूटर बेचा है, फरवरी में तो आप कहोगे 94 कंप्यूटर, मार्च में 85 कंप्यूटर। वैसे ही मैं अगर डीलर सी की बात करूं, डीलर सी कितने कंप्यूटर मई में बेचा है, तो आप कहोगे मई के सामने देखोगे, मई के सामने डीलर सी कितना बेचा है, 100 कंप्यूटर बेचा है। ठीक है ना। अगर मैं डी की बात करूं, डी अप्रैल में कितने कंप्यूटर बेचा है, तो आप कहोगे अप्रैल के सामने, डी के सामने लोगे 96 कंप्यूटर उसने बेचा है अप्रैल में। ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, इसको हमें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि ये डीलर ए बी सी डी 4 डीलर हैं। दूसरी भाषा कि वो 6 महीने में कितने कितने कंप्यूटर बेच रहे हैं, वही आपका दिया हुआ है इसमें। उसी से आपका क्वेश्चन अब बनेगा। नीचे देखिए, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या डीलर बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या डीलर सी द्वारा 6 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से औसत से कम है। ठीक है, औसत से कम थी, मतलब हमें यह पता रहना चाहिए कि डीलर सी जो 6 महीने में डीलर सी जितना कंप्यूटर बेच रहा है उसका जो औसत निकल कर आएगा, डीलर सी जो 6 महीने में कंप्यूटर बेच रहा है उसका औसत जो निकल कर आएगा, उस औसत से मान लीजिए औसत कुछ भी आया, 50 आया, 100 आया, 150 आया, जो भी आया, औसत जो भी आएगा उस औसत से डीलर बी द्वारा कितने महीने में उससे ज्यादा होगा, यही पूछा है। कौन से 2 महीने या 3 महीने, 4 महीने, जो भी आपका आए है आपके 6 महीने, तो आपको वही चेक करना है जो उसका औसत निकल कर आएगा और जो डीलर बी द्वारा उस औसत से बी द्वारा बेचे गए कितने महीने में कंप्यूटर की संख्या ज्यादा है, यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो हम पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम इसमें डीलर सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का औसत। तो औसत निकालेंगे कैसे, देखिए औसत मैं बताया भी था, औसत मैं आपको बता भी दे रहा हूं औसत निकालते कैसे हैं। जैसे मैं बोलूं कि 4 विद्यार्थी हैं, मैं बोलूं कि 4 लोग हैं। पहला आदमी अगर 2 रुपए पा रहा है, तीसरा आदमी 3 रुपए, चौथा आदमी 4 रुपए, पांचवा आदमी 5 रुपए पा रहा है। ठीक है ना। पहला आदमी 2, दूसरा 3, चौथा 4 रुपया और पांचवा 5 रुपया है। ये 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। चारों के पास, पहले के पास 2 रुपया, दूसरे के पास 3 रुपया, तीसरे के पास 4 रुपया और चौथे के पास 5 रुपया है। मैं बोलूं कि औसत चारों विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। तो औसत होता क्या है, अगर हम देखें रुपए की, ये रुपए में है, ये रुपए में है, रुपए में। औसत मतलब क्या होता है कि चारों विद्यार्थियों को बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो रुपया कितना है, तो आप कहोगे 5 4 9 और 9 5 14 रुपया है। ठीक है, 5 4 9 9 5 14 रुपया है आपका। 14 रुपया उन चारों विद्यार्थियों में बांटना, तो आप कैसे बांटोगे।
आप कहोगे 4 विद्यार्थी हैं, 3-3 रुपया सबको बांटोगे तो 4 3 या 12 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया बचा, 2 रुपया चारों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करो, कहोगे आधा आधा और ले लो, मतलब 3.5 रुपया आपका सबको बराबर बराबर भागों में बांट दोगे, 3.5 3.5 3.5 3.5, ठीक है। तो 7 7 14 रुपया, 3.5 3.5 7 रुपए, 3.5 3.5 7 रुपए, 7 7 14 रुपया आपका हो जाएगा पूरे संख्या, ठीक है ना। पूरे विद्यार्थियों की संख्या 4 है और उसमें प्राप्त करने वाले रुपया 14 है। 14 रुपया को चारों विद्यार्थियों में बराबर बराबर हिस्सा बांटना है, तो आप 4 विद्यार्थियों से भाग लगा दोगे, तब भी आपका क्या होगा, 4 3 या 12 4 5 20, ठीक है। तब भी आपका 3.5 जो आएगा वो आपका होगा औसत, यही औसत कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अब क्वेश्चन पे आता हूं, औसत कैसे निकालेंगे इसका। उसने क्वेश्चन में बोला है कि सी, डीलर सी द्वारा औसत, डीलर सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर का औसत, तो डीलर सी द्वारा यही तो कंप्यूटर बेचे गए हैं, हर महीने में डीलर सी द्वारा यही कंप्यूटर बेचे गए हैं। जनवरी में 95, फरवरी में 94, 104, और मार्च में 100, फिर 99, 100, फिर 102, सबको जोड़ लीजिए और कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने से भाग दे दीजिए, वो आपका एवरेज निकल कर आएगा कि प्रत्येक महीने में कितने औसत से उसने कंप्यूटर बेचा है, ठीक है ना। वही औसत निकालने का तरीका है। तो जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 9 6 15 15 5 20, 20 को 0 हासिल 2 का, बचा आपका 9 9 9 18 2 20, 2 बचा 4 2 6, 600 आपका आएगा उसका पूरा टोटल बिक्री। सी द्वारा टोटल कितने कंप्यूटर बेचे गए, तो आप कहोगे 600 कंप्यूटर बेचे गए। लेकिन औसत क्या होता है, कितने महीने में बेचा गया है, तो 6 महीने में बेचा गया है, तो एक महीने में कितना एवरेज होगा, कितना औसत होगा उसके कंप्यूटर को बेचने का, तो आप कहोगे 6 से भाग दे दीजिए, जितने महीने हैं, तो आप कहोगे 100 उसका एवरेज होगा, कंप्यूटर बेचने का एवरेज 100 होगा, जो प्रत्येक महीने में उसका आएगा कंप्यूटर बेचने की संख्या, ठीक है। अब यह क्वेश्चन में पूछा कि बी द्वारा कितने महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, इसकी औसत से ज्यादा है, औसत 100 है, हमें चेक करना है कि बी द्वारा औसत, इसमें देखिएगा 100 आया है, हमें यह चेक करना है कि बी में कितने ऐसे महीने हैं जो 100 से ज्यादा कंप्यूटर बेचा है, ठीक है ना। बी जो उसका डीलर है, कितने महीनों में 100 से ज्यादा कंप्यूटर बेचा है, वही महीनों की संख्या हमें बताना है। तो आप चेक करोगे बी द्वारा, इसमें 100 से कम बेचा है, 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 एक, ठीक है, कम, कितनों महीने में, सी से सी के औसत से कम, कम, अगर ज्यादा पूछता तो आप कहते 2 महीनों में 100 से ज्यादा बेचा है, तो आप कहोगे एक में 102, एक में 108। लेकिन इसने पूछा कम, कितने ऐसे महीने हैं जो 100 से कम बेचा है, औसत 100 आया है, 100 औसत आया है सी का, तो उससे कम कितने महीनों में बेचेगा, तो आप कहोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 4 महीना कम, अगर ज्यादा पूछता तो 2 महीना आपका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इसने कम पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 महीने। 4 महीने ऐसे हैं जो सी के औसत से, जो सी के औसत से, औसत क्या आया 100, उससे कम बेचा है, तो 4 महीने कौन कौन से हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना। ये 4 महीने आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये मैं चैप्टर जो आपको ये क्वेश्चन लगवाने का मतलब यही है, सिंपल भी क्वेश्चन मैं लगवा सकता था, क्वेश्चन इसको लगवाने का ये तात्पर्य है कि आपका पूरा कवर हो जाएगा, जितने टाइप वैरायटी बनने थे सब वैरायटी आपका मिल गया है, ठीक है ना। 4 ही ग्राफ का क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, अभी 4 आज हो जाएंगे, लेकिन उस चारों में आप जब पेपर दे के आओगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वही 4 क्वेश्चन मैं इसीलिए दिया हूँ कि पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन इससे फंसे, क्योंकि बनाने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का जो उसका तरीका होता है वो या तो एवरेज से बनाएगा, या तो अनुपात समानुपात से बनाएगा, या तो प्रतिशत बनाएगा, या तो आपका डिग्री से बनाएगा। 4 तरह के क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक है। देखिए, और सब भाषा का खेल होता है। डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। अब डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई, जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले हम जोड़ेंगे किसका, बी के, जो कंपनी बी है उसके अप्रैल, मई और जून
अप्रैल, मई और जून के कंप्यूटरों की संख्या जोड़ेंगे जो डीलर बी बेचा है। तो आप कहोगे अप्रैल कहाँ है बी में, अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून, इसको जोड़ोगे तो आप 8 2 10 7 17 और क्या आ जाएगा 9 और 257, 8 2 10 7 17, हाँ 307 आ जाएगा, ठीक है ना। 307 आपका आ जाएगा कंप्यूटरों की संख्या, मिटा के लिख देते हैं, जोड़िएगा इसको 307, टोटल कंप्यूटरों की संख्या क्या आ जाएगी 307 आ जाएगी। बी के अप्रैल, मई और जून के बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 307 हो जाएगी। उसने बोला है कि इनको, ये जो कंप्यूटर, ये इनकी संख्या जो है वो फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा, फरवरी और अप्रैल, फरवरी यहां पर हो गया और अप्रैल यहां पर हो गया, सभी डीलर कितने आपके बेचे हुए हैं, सभी डीलर कितने आपके बेचे हैं कंप्यूटर, उनकी संख्या का कितना % होगा। तो आप जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 400 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो आप 400 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। मतलब जो फरवरी में चारों डीलर कितने कंप्यूटर बेचे हैं, तो आप कहोगे 400, फरवरी में चारों डीलर कितने कंप्यूटर बेचे तो आप कहोगे 400, और अप्रैल में चारों डीलर मिला कितने कंप्यूटर बेचे तो कहोगे आप 400। मैं बोलूं कि टोटल कंप्यूटरों की संख्या जो बेचे हैं वो आप कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे दोनों को जोड़ लीजिए 800 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कंप्यूटर की संख्या आपकी 800 हो जाएगी। इसने बोला है कि जो बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या है कितनी है 307, वो 800 का कितना प्रतिशत है, यही आपका पूछा गया है, ठीक है ना। 800 का कितना % है, तो 307 किसका 800 का, 800 का नीचे लिख देते हैं, 307 किसका 800 का कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100% आपका आंसर हो जाएगा। काटोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8 त्रिके 24, 24 36 और 8 बटे 64, 64 2 और कितना आ जाएगा 3 और 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 64 3 67। तो ये ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा 38 सही 3/8%, ठीक है ना। भाग दोगे देख लो, 8 त्रिके 24, 6 बचा, 8 बटे 64, 3 बचेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 38 सही 3/8%, ठीक है ना। 38 सही 3/8% उसका होगा, ठीक। दिखा तो ना हो नीचे में तक क्या, ठीक है दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें पहले उनके प्रॉपर तीनों की संख्या को जोड़ना था, हमने जोड़ लिया, फिर उसके अप्रैल और मई के पूरी संख्या फरवरी और अप्रैल के जोड़ना था, 800 आएगा। तो उसने बोला है कि इनकी संख्या इनका कितना % है, तो इनकी संख्या इनका कितना % है, तो 100% से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आपका बदल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक, तब पीछे जाना पड़ेगा, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, तो डीलर ए द्वारा फरवरी से जून, अब यहां पे आ जा रहा है फिर से, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, पहले पीछे से पढ़ के आते हैं, आगे फिर लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए डीलर ए द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, तो डीलर ए का फरवरी से लेकर जून तक कितने कंप्यूटर बेचेंगे उसको जोड़ के आते हैं। तो देखिए फरवरी से जून तक बोला है ना, हो डीलर ए द्वारा फरवरी से जून यही है, इसको जोड़ेंगे तो कितनी आ रही है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 480 आ रहा है। फरवरी टू जून डीलर ए का कितना आ रहा है 480 कंप्यूटर बेच रहा है, 480 कंप्यूटर बेच रहा है। और फिर आगे बोला है कि जून के सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों से कितने % अधिक है। अब हम पहले क्या, ये 480 आया है, फरवरी से लेकर जून तक एक कितना कंप्यूटर बेचा है, तो आप कहोगे 480। फिर भाषा में दिया है कि जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, तो जून के सभी डीलरों द्वारा कंप्यूटर कितना बेचा गया उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जून में सभी डीलर कितना कंप्यूटर बेचे हैं, तो जोड़ लेंगे 95, 108, 102, 91, कितना आ जाएगा 396। 396 आज जोड़ आपका आ जाएगा
8 5 13, 13 3 16, ठीक है 396 आ जाएगा आपका। 396 जो ये दिया हुआ है। फिर आगे भाषा में हम बोलते हैं जून में सभी डीलर कितने कंप्यूटर बेच रहे हैं? 396 कंप्यूटर बेच रहे हैं, ठीक है ना। हमने लिख लिया ए फरवरी से लेकर जून तक कितना कंप्यूटर बेचा है? 480 कंप्यूटर बेचा है। और जून महीने में सभी डीलर कितने कंप्यूटर बेचे हैं? तो आप कहोगे 396 कंप्यूटर बेचे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन में भाषा में दिया हुआ है कि जो इनकी संख्या है जून के सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कौन? ये 480 396 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप पहले ये देखो कि 480 396 से कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहोगे 84 अधिक दिख रहा है। अरे 396 से 480 कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहोगे 84 अधिक दिख रहा है। किससे अधिक दिख रहा है, तो आप कहोगे 396 से 84 अधिक दिख रहा है। तो जिससे अधिक दिखेगा, जिससे कम दिखेगा, उतना परसेंट आपका हो जाएगा। भाग करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 8 32, काटोगे इसको, काट लेना, 4 से काटोगे 4 9 36 और 3 बचा 4 9 36, ये काटोगे 4 दूनी 8, 4 1 4, तो 2100, 21 को भी काट सकते हो, 3 7 21, 3 3 9, ठीक है ना। तो आपका 700 बटा 33, 700 बटा 33, 700 बटा 33 प्रतिशत कम है। तो आप इसका उत्तर क्या जाएगा? 21.2% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 700 में 33 से आप भाग दोगे तो आएगा 21.234, 2 3 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन इसने बोला है कि दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध बताइए, तो 21.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या किया है मैंने ए का फरवरी से लेकर जून तक कितने कंप्यूटर बेचे हैं, तो मैंने उसको जोड़ लिया, 480 बेचे हैं। और फिर उसके बाद जून में पूरे बेचने वाले कंप्यूटरों की संख्या तो 390 है, 396 है। तो उसने बोला है कि ये जो 480 है 396 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये चेक करेंगे कितना अधिक है। तो हमारा कितना अधिक आया है? 84। किससे अधिक आया? 396 से। 396 नीचे रख देंगे। जिससे अधिक जिससे कम मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि कैसे नीचे रखते हैं, हर में क्या रखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 100% से आप गुणा कर लोगे, इतना परसेंट वो अधिक है, तो 700 बटा 33% आपका अधिक होगा। उसको जब आप दशमलव में बदलेंगे तो 21.2% अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीलर ए द्वारा, इसको मिटा देते हैं। डीलर ए द्वारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। तो डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या पहले जोड़ ले। भाषा देखिए, जैसे जैसे दे आपको जोड़ लेना है वैसे वैसे, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन में दिया हुआ डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, तो आप डायरेक्ट जो आपके पेपर में लिखा रहेगा आप उसमें जोड़ोगे फरवरी अप्रैल और मई। ए जहां दिखेगा उसमें फरवरी अप्रैल और मई जोड़ के लिख लोगे। फिर आगे भाषा पढ़ोगे कि कुल संख्या डीलर डी द्वारा मार्च मई जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से अनुपात बताना है। तो मार्च मई और जून डीलर डी का जोड़ लेना, दोनों का अनुपात निकाल लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी ऐसा ही होगा और कोई नियम नहीं है इसका, 60 कोई कट नहीं है। तो आप पहले करोगे क्या? डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई, डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल और मई जोड़ लो। तो डीलर ए फरवरी 94, अप्रैल 108 और मई 98, इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8 8 16 4 20, और ये आपका आ जाएगा 1 9 9 18, हाँ 300 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 300 कंप्यूटर डीलर ए फरवरी अप्रैल और मई में 300 कंप्यूटर बेचा है। तो आप आगे लिख दोगे 300 कंप्यूटर, ठीक है। 300 आया ना हो, 300 कंप्यूटर आपका बेचा है। फिर आप डीलर डी द्वारा मार्च मई और जून में कंप्यूटरों की संख्या देखेंगे। डीलर डी, अब डीलर डी द्वारा मार्च मई और जून में, डीलर डी मार्च मई और जून में कितना है? तो मार्च मई और जून हम चलते हैं डीलर डी। डीलर ये है मार्च में 90, मई में 89 और जून में 91। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये, इसको जोड़िए 9 1 10 और 10 मार्च है ना, मार्च क्या पूछा है आगे? मार्च मई और जून, ठीक है। मार्च
मार्च में आपका बेचा हुआ है 90 और मई में बेचा हुआ है 89 और इसमें बेचा है 91, तो 9 1 10 और 9 9 9 18 9 3 27 270, यही आएगा ना। 270 आपका बेचा है मार्च मई और जून में। कौन बेचा है? डी बेचा है, ठीक है। अब ये पूछा है, हमने क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, डी ने ये आपका ए द्वारा बेचा हुआ है और ये बेचा हुआ है डी द्वारा। कितना आया हुआ है? 270, ठीक है। अब इसने बोला है कि दोनों के बीच जो बेचा हुआ कंप्यूटर है उनके बीच का अनुपात बता दीजिए। तो अनुपात अब कैसे निकलेगा? तो अनुपात मतलब भाग होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2:3, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इसको लिख सकते हो आप 2/3। एग्जैक्ट मतलब अनुपात का क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 12 रुपया है, अदर पर्सन के पास 15 रुपया है, 12 रुपया और 15 रुपया है, मैं बोलूँ कि दोनों का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे 12:15, यही तो होता है। अनुपात का मतलब होता है भिन्न में बदल दोगे तो काटोगे इसको, 4 3 12 और 3 चौको 12 और 3 5 15, 4:5। इसका अनुपात एग्जैक्ट अनुपात क्या होगा? 4:5, यही अनुपात होता है, ठीक है ना। तो हम इसका अनुपात करेंगे तो भाग कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 10 में 30 और 3 9 27, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 10:7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10:9, 10:9 ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दी गई तालिका 6 वर्षों में 4 उत्पादों ABCD, 6 वर्ष हो गए, ठीक है, 4 उत्पाद हो गए ABCD की बिक्री से किसी कंपनी को प्राप्त राजस्व करोड़ में दर्शाती है तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 6 वर्ष है, 6 वर्ष कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे 2012, 2013, 2014, 2015, 16 और 17, ये 6 वर्ष आपके हैं। 6 वर्षों में 4 उत्पाद हैं। उत्पाद कौन कौन से हैं? देखिए 6 वर्षों में 4 उत्पाद हैं। 4 उत्पाद कौन कौन से हैं? ABCD, ठीक है ना। 6 वर्ष में 4 उत्पाद ABCD है। पहला उत्पाद 98, 2012 में मैं बोलूँ कि ए कितना उत्पाद करता है तो आप कहोगे 98 उत्पाद करता है, ठीक है। 2013 में ए कितना उत्पाद करता है तो आप कहोगे 94 उत्पाद करता है। 2014 में ए कितना उत्पाद करता है तो आप कहोगे 80 उत्पाद करता है, ठीक है। और ये उत्पाद है ABCD, उत्पादों का नाम दिया हुआ है और आपके वर्ष कितने दिए हुए हैं? कितना है? 2012 से 2017, और ये जो उत्पादों की संख्या ये करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है, करोड़ रुपए में दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये भाषा आपको जानना जरूरी था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व। वर्ष 2014 में इतना ही आपका उत्पाद हुआ है। कितना आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 9 3 27, 9 चौको 36, 360, 360 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके राजस्व हो जाएंगे 360। कंपनी 2014 में उन सभी कंपनियों को मिला के कितना उसका राजस्व हुआ है? 360 करोड़, ठीक है ना। फिर आपका उत्पाद सी की 2014 और 2017, उत्पाद सी की 2014 से 2017 तक बिक्री जो हुआ है उससे राजस्व का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 2014 से 2017 का गिन लेंगे और उसका इससे अनुपात हमें बताना है, तो ये अनुपात का चिन्ह लगा दिए। अब 2014 से सी का ये सी है, 2014 कहाँ है? 2014 ये है, 2014, 2015, 2016, 2017 जोड़ेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा वही हमें बताना है। तो 3 3 6 दिख ही नहीं रहा है, 6 6 12 8 20, कितना है? 380, ये दिख रहा है? ये इसमें नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, ठीक है, दिख ही रहा है। चलिए देखिए 360 और 380 काटोगे इसको तो इसको किससे काटोगे? 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 18 और 19, ठीक है, 18:19 आपका उत्तर हो जाएगा, 18:19, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ष 2014 में उत्पाद बी, सी और डी की बिक्री से, देखिएगा एक बात समझिएगा ध्यान से कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें हर क्वेश्चन में आपको अनुपात मिल रहा है, हर क्वेश्चन में आपको एवरेज मिल रहा है, औसत मिल रहा है, या प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, या आपको डिग्री या कोण निकालने के लिए बोल रहा है। चार चीज़ से ज़्यादा
कुछ क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है, और बार बार मैं जब से ग्राफ और तालिका पढ़ा रहा हूँ बार बार वही आ रहा है, कुछ अलग से मैं बता नहीं रहा हूँ। बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपका सवाल, आपका क्वेश्चन जल्दी लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अपना थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2014 में बी, सी और डी में कंपनी को प्राप्त कुल राजस्व। तो वर्ष 2014 में बी, सी और डी के कंपनी का राजस्व हम देखेंगे। तो वर्ष 2014 ये है। ठीक है, बी, सी और डी, बी, सी और डी 6 4 10 9 3 27 1 28 280 आ जाएगा। ठीक है, राजस्व 280 है। दिए गए 6 वर्षों में सी और डी की कुल बिक्री प्राप्त कुल राजस्व का कितना % है। तो सी और डी दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सी और डी जोड़ो भैया, इसना सी का कितना है ये सबको जोड़ लो, और डी का कितना है इस सबको जोड़ लो। यही आपको बताना सी का कितना है जोड़ने पर, सी का कितना आया है, सी का जोड़ेंगे, इसमें दिख भी तो नहीं रहा है। 3 3 6 6 6 12 12 8 20 20 8 28 28 2 30 को 0 और 9 9 18 9 3 27 27 9 चौको अच्छा 560, और इसका भी क्या आ जाएगा 560। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो 560 सी का भी आएगा और 560 डी का भी आएगा। दोनों को जब जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 0 6 6 12 5 5 10 1 11 1120। दोनों को आप जोड़ोगे तो 1120 आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ये इसको जोड़े बी और सी और डी का बिक्री प्राप्त 280 है, ये किसका 1120 का कितना प्रतिशत है। अगर बोलता कितना प्रतिशत कम है तो घटा देते, लेकिन वो डायरेक्ट पूछा है कि ये जो है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो 280 किसका 280 1120 का हो कितना % है, तो गुड़े 100% कर देंगे, काटेंगे 0 0 कट जाएगा, कितना आपका उत्तर आएगा 8 3 काटोगे इसको 4 से 4 7 28 0 और 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8 और 4 8 32 और 2 से इसको काटोगे 14 दूनी 28 और 2 5 10 14 5 70 5 5 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% है ये। 280 1120 का कितना % है, तो आप कहोगे 25% है। ठीक है, काट लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2012 और 2013 में उत्पाद ए, बी और डी की बिक्री से कंपनी को प्राप्त कुल राजस्व। अब 2012 और 2013 में उत्पाद ए और डी का हम कुल राजस्व देखेंगे। तो उत्पाद ए और डी का कुल राजस्व कैसे गिनेंगे 2012, तो 2012 भाई कहाँ है, 2012 वहाँ है, देखो 2012 कहाँ है, 2012 यहाँ है। इसका जो है ए बी और डी का प्राप्त 2012 और 2013 में दोनों राजस्व हमें काउंट करना है। तो 2012 में कितना है 98 8 2 10 4 14। 2012 की बात कर रहा हूँ, ए बी और डी 8 ए बी डी 8 4 12 12 4 16 होगा, यही गड़बड़ हो जाता है। ए बी डी यही आपका पूछा है 8 4 12 4 16। ठीक है, हासिल एक का और 9 7 16 7 और 1 8 16 8 कितना होता है 22 226 ना, 16 8 24। ठीक, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 16। ठीक है, फिर से ये तो भी कटवा दूंगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 16 16 को 6 हासिल आपका 1 और 9 7 16 और 16 8 क्या हो जाएगा आपका 24। 16 4 20 4 24 246 इसका आ गया। फिर इसको जब जोड़ेंगे ए बी और डी तो कितना आया है, तो आप कहोगे ए बी डी का जोड़ेंगे तो 6 4 10 2
12 और फिर क्या आया है, ये 9 है ना, 9 9 18, 18 1 19 और ये क्या आ जाएगा 2, 292। ये बोला है क्वेश्चन में 2012 और 2013 में ए बी डी की बिक्री का कुल राजस्व। तो 2012 और 2013 में ए बी और डी, ए बी और डी अलग अलग हमने 2012 और 2013 का राजस्व हमने जोड़ लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 2012 और 2013 का राजस्व। तो आप कहोगे 2012 ये हो गया और 2013 ये हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 538। ये टोटल राजस्व आ जाएगा 538। ठीक है, दिख रहा है 538। अब इसने क्वेश्चन में आगे बोला है कि वर्ष 2013 से लेकर 2013 से 2016 तक बी की बिक्री का प्राप्त कुल राजस्व कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, इससे वो कितने परसेंट अधिक होगा यही पूछा। तो पहले हमने बी का भी 2013 से लेकर 2016 काउंट करना है। 2013 से 2013 का ये बी का है, ये है, ये है, ये है, ये है, सबको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 370। 370। अब ये बोला है कि 538 370 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे, ये बी का राजस्व है, बी का राजस्व है 370। ठीक है ना, अब ये बोला है कि 573 करोड़ है, करोड़ में दिया हुआ है, लेकिन आप चाहे एग्जैक्ट मान में लगाइए चाहे अनुपात में लगाइए, दोनों उत्तर आपका सेम आता है। ठीक है, 538 370 से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले चेक करेंगे कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो आप घटाओगे 8 7 6 13, इतना आ जाएगा आपका 168 अधिक है। किससे अधिक है, तो आप कहोगे 370 से। 168 अधिक है, 168 अधिक है, 168, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका 168 आ जाएगा। किससे अधिक है, तो 370 से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100% से आप गुणा कर दोगे, काटोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 45.4%। ठीक है, काट लीजिएगा आप लोग, काटेंगे तो 45.4% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपको। ठीक है ना, मैं कैलकुलेशन अब भूल गया हूँ, जब पढ़ता था बढ़िया से तो उस समय कैलकुलेशन बहुत तगड़ा था। अब तो भाई बच्चों से ही कैलकुलेशन मिल जाता है, उन्हीं को देना पड़ता है, कैलकुलेट आप कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है, ये कैलकुलेशन। ठीक है, मैं तरीका बता सकता हूँ कि ये तरीका आपको ऐसे से करना है, जितना कम से कम समय बचा सकते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेशन से ही बचा सकते हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने वर्ष हैं, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन का ही ये रिपीट कर दिया है। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे कितने वर्ष हैं जिसमें उत्पाद डी की बिक्री से कंपनी को कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों को मिलाकर ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले औसत से अधिक है। तो ए का जो बिक्री है उसका औसत निकालेंगे। तो ए की बिक्री को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, ए की बिक्री को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो आप कहोगे ए की बिक्री कितना, 98 94 98 94। भाई क्या है ए की बिक्री, 98 94 80 95 110 115। तो ए की बिक्री कितना आ रहा है, आप कहोगे ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व का औसत। तो सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 10 8 18 18 4 22, 2 हासिल, 2 का 1 2 8 है कि 9 है, 9 9 2 11 8 19 19 9 19 9 28 28 9 37 37 2 39 को 9 हासिल, 3 का 1 2 और 3 2 5। ठीक है, भाग देंगे 592। ठीक है, 592 में कितनी आपके वर्ष हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष हैं। 592 आया है ना। ठीक है, 6 वर्ष हैं आपका, 6 वर्ष से भाग दे देंगे। तो लोन से तेज था मैं कैलकुलेशन कर लेती ला है कैलकुलेशन तेज करो, अब मैं भूल गया हूँ कैलकुलेशन करना। ठीक है, देखिए 592 देखने से देखो, तुरंत देखो, मात्र ये कैलकुलेशन जो भी है वो 10 सेकंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड भी ज़्यादा है। ठीक, कैलकुलेशन तुरंत आना चाहिए, कैलकुलेशन का ही तो गेम है ये, कैलकुलेशन ही नहीं तगड़ा है। ठीक है, देखिए 592 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका
तो आप कहोगे 6 9 54, 9 बार गया, बचा क्या आपका 5, तो फिर कितनी बार जाएगा आपका 52 हो जाएगा, 6 बटे 48, 98.48, 4 बचा 6, अरे 6 9 54, 5 बटा 6 बटे 48, 48 4 बचा, 6 के 36, 6 के 36, ऐसे चलता चला जाएगा 98.6। ठीक है, 98.6 आ गया एवरेज, ए का एवरेज आ गया, ए का एवरेज आ गया 98.6। अब इसने बोला है कि इससे डी में कौन सा है 72, 102, 92, 93, 97, 102, इससे जो इसका एवरेज है, औसत है, इससे डी में जो होने वाले राजस्व, जितने साल के राजस्व हैं, कितने ऐसे साल हैं जो इसकी औसत से अधिक हैं, तो आप कहोगे 72 तो 98.2 से 6 से कम है, 102 ज़्यादा है, तो पहला साल क्या हो जाएगा 2013, 1 वर्ष हो गया। ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है 102, तो 2 ऐसे साल हैं जो इसकी एवरेज से अधिक है, 2 ऐसे साल हैं जो इसकी एवरेज से अधिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 ऐसे साल हैं जो इसकी एवरेज से अधिक है। 36 मिनट, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपका देखिए, ये जो तालिका मैंने पढ़ाया है, इसको अगर आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी है तालिका आपका पूरा का पूरा 100% होगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन इसका था, इसीलिए मैंने इसको 4 क्वेश्चन डाला है कि आपका दिमाग खुले। कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कैलकुलेशन बढ़िया करते हैं तो मैथ आपका जल्दी लगेगा। कैलकुलेशन आपकी वीक है तो मेरी तरह, जैसे मैं इस समय इसको 36-37 मिनट में सॉल्व किया हूँ, लेकिन आप 36-37 मिनट में सॉल्व करेंगे तो आपका ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तब कैलकुलेशन, देख कैलकुलेशन मैं अब नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बराबर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से दूर नहीं भागना है। कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा तो मेरी गारंटी है मैथ जल्दी लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।